हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप में से कुछ लोग ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, और कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप अपने लव लाइफ में या फिर अपने पार्टनर को आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इस बात की वजह से आप दोनों के बीच इस बात को लेकर तनाव है। आप या आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते में आप उस तरह की खुशी महसूस ना करें जैसे कि आपको एक्सपेक्टेशन है अपने इस रिश्ते को लेकर। तो यहाँ अगर आप दोनों के बीच परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ अपने रिश्ते को लेकर आप नाखुश हैं, तो यहाँ आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की ज़रूरत है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का सोचने का तरीका कुछ और हो और आप अलग तरीके से सोच रहे हों, या फिर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप हो। एक दूसरे से आप को अपने दिल की बात आप नहीं कह रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो खुलकर बात करने की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों के बीच अब किसी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ भी एक दूसरे से आपको बात करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि आप दोनों ही चाहते हैं कि इस रिश्ते में हार्मनी हो, तो ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। अगर आपस की बातचीत होगी तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ पाएंगे। और वहीं अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इन दिनों काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, तो यहाँ आप दोनों को एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ की जो भी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर एक दूसरे की परिस्थिति को समझेंगे, उसे स्वीकारेंगे, तो ये जो भी आपके लव लाइफ में निराशा आप महसूस कर रहे हैं या फिर आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, या फिर अपने रिश्ते में आप हार्मनी ला सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स के, आपके या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये जो भी समस्याएं हैं, यहाँ एक बातचीत की ज़रूरत है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करने की ज़रूरत है, उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत है, और एक आपस की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि कुछ वक्त आप दोनों को अपनी समस्याओं को सुलझाने में लग सकता है, या आप दोनों की तरफ से जिसकी तरफ से भी समस्या है उसे सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है,
यहाँ आपस की एक समझ की ज़रूरत होगी ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो रहें और एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें। 10 ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। आप दोनों अलग अलग कंट्री में रहते हों, अलग अलग शहर में रहते हों अपने प्रोफेशनल रीज़न से, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह है। तो यहाँ पर अगर कुछ है ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इस परिस्थिति को समझने की ज़रूरत है। जब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो, आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर जॉब चेंज कर सकते हैं, तो उस समय का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तब तक आपस की समझ को बनाए रखने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर आप मैरिड कपल हैं, तो आप दोनों के रिश्ते से जुड़े कोई मेमोरेबल डे हो सकता है। अपनी उस खुशी को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोग अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, और कुछ लोगों के लिए खुशियाँ इस बात की है कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है या फिर आप दोनों किसी वजह से सेपरेट आप दोनों के बीच सेपरेशन था, तो आपकी वो जो भी आपके रिश्ते की समस्याएं थी वो ख़त्म हो सकता है। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। एक दूसरे के लिए आप वक्त निकाल लें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। इस बात की वजह से भी आप में से कुछ लोग अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। ये बहुत ही रोमांटिकली आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, या फिर जिस तरह का प्रपोज़ल इनकी तरफ से होगा, आप में से कुछ लोगों के लिए वो ड्रीम कम ट्रू होगा। आपने सिर्फ इमेजिन किया होगा कि कोई आपको इस तरह से प्रपोज़ करे या कुछ इस तरह से आपको करे कि आप अपने आप को लकी फ़ील करें, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुशी हो औरों से आप अलग तरीके से चाहते हो कि आपकी ऐसी ड्रीम हो कि आपको कोई उस तरह से प्रपोज़ करे। तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है यहाँ। अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने को रेडी हो सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट या मैरिज के लिए भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर प्रपोज़ कर सकते हैं आपको। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को या तो प्लान करेंगे या इस तरफ अब आप बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। आपने जैसी कल्पना की थी जिस तरह के पार्टनर के अपने लाइफ में, या फिर आपने चाहा था कि कोई आपको बहुत रोमांटिकली आपको प्रपोज़ करे, तो आपकी वो विश पूरी हो रही है। आपको आपका मनचाहा पार्टनर या आपका ड्रीम बॉय, ड्रीम मैन आपके लाइफ में आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपको कमिटमेंट मिल सकता है या इंगेजमेंट, मैरिज। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी विश रही है, आप चाहते थे कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होने जा रही है। तो यहाँ आप या फिर अगर आप रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते थे,
चाहते थे कि आप दोनों के बीच की समस्याएं ख़त्म हो, तो आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन है। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है या आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए गहरी भावनाएं रखते हैं या फिर आपकी कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं वो। अगर आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि जब भी आप अपने दिल के भीतर झांकेंगे आपको उनका प्यार नज़र आएगा। वो कहना चाहते हैं आपसे कि आपके लिए उनकी भावनाएं समंदर से भी गहरे हैं। आपके प्रति उनकी भावनाएं सच्ची है। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो इस वक्त आपसे ये कहना चाहते हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं या फिर आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो कहीं भी अपने मन में इस बात का संदेह ना आने दें कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं या फिर वो इस रिश्ते को संभालना नहीं चाहते हैं, या इस तरह की विचारों को अपने आप से दूर करें। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट है रोमांस। क्यूपिड्स और एरो स्ट्राइक्स। आप में से कुछ लोग इन दिनों काफ़ी रोमांटिक फील करेंगे। अपने पार्टनर के लिए आप अट्रैक्शन और पैशन फील करेंगे। इस वजह से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं इन दिनों, अपने पार्टनर को लेकर इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। इस वजह से आप चाहेंगे कि आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो, इस रिश्ते में आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ आप अपने पार्टनर के लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रख सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, कोई आपके लिए बहुत पैशनेट फीलिंग रखता है, अट्रैक्शन फील करता है, तो उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। नेक्स्ट है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक हैं तो ये आपके रिश्ते की खुशियाँ ख़त्म कर सकता है। आप दोनों के बीच का प्यार कम हो सकता है। जब भी आप किसी पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करते हैं तो उनकी अच्छाइयों के साथ साथ उनकी कमियों को भी आपको स्वीकारने की ज़रूरत होती है। आप हर इंसान में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हैं या एक दूसरे को आपने अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लिया है, तो वहीं आप दोनों की ही अपनी अपनी कुछ कमियां हैं जो एक दूसरे को फील हो सकता है कि आप में वो उस क्वालिटी की कमी है। तो जब आप किसी पर्सन को आपने अपने जीवन में शामिल किया है तो उनकी जो भी अच्छाइयाँ हैं उसके साथ साथ उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब एक दूसरे को आप पूरी तरह स्वीकार करेंगे तो आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। जो भी आपके रिश्ते में इस वक्त आप देख रहे हैं कि खुशियाँ नहीं है या फिर रिश्ते में एक बिखराव को महसूस कर रहे हैं, तो वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरे को जब आप पूरी तरह से स्वीकारेंगे तो आप उन कमियों को दूर करना चाहेंगे
जो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम है या फिर एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती है जो बातें, तो ये आप खुद से बिना किसी आलोचना के अगर प्यार होगा तो अपने पार्टनर के लिए आप दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा मजबूती आएगी या आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा। तो कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक ना रहें, एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकारें, एक्सेप्ट करें, और जब प्यार होगा तो वहाँ अपने आप में आप कुछ बदलाव लाना चाहेंगे या फिर उन क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहेंगे जो आपके पार्टनर को पसंद है। यहाँ कोई फोर्स नहीं होगा कि किसी की वजह से आपको बदलना है या फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्रिटिसाइज़ कर रहा है आपकी आदतों को, इस वजह से आप नहीं करेंगे। यहाँ आपके रिश्ते के लिए आपका डिवोशन होगा, अपने पार्टनर के लिए आपकी सच्ची भावनाएं होगी, जहाँ आप अपने भीतर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे। नेक्स्ट है, लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। यहाँ एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जीवन में लगातार बदलाव आते रहते हैं। कई बार एक पॉजिटिविटी से कई बार हम एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। एक लाइफ का वो भी एक साइकिल होता है। किसी भी रिश्ते की अगर बात करें, यहाँ लव लाइफ की रीडिंग कर रहे हैं हम, तो यहाँ रिश्ते की अगर बात करते हैं तो एक टाइम होता है जब एक दूसरे के लिए हम बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत इमोशन फील करते हैं, जहाँ हमारे इमोशंस हाई होते हैं। तो वो एक खुशी का समय होता है जहाँ हम अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और कई बार बाहरी परिस्थितियाँ होती है या आपस की ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है जहाँ हमारा रिश्ता एक नेगेटिव दौर से गुज़रता है। तो यहाँ उस बात को स्वीकारने की ज़रूरत है कि जो भी अच्छे पल बिताए हैं उसके बाद ये जो निराशाएं आई हैं, जिस तरह से आपके अच्छे पल बीत गए हैं वैसे ही ये जो आपके लव लाइफ में निराशाएं हैं या जो भी अप्स एंड डाउन्स अपने रिश्ते में आप देख रहे हैं वो भी दौर बदल जाएगा। आप फिर से अपने रिश्ते में हार्मनी फील करेंगे या फिर एक दूसरे के फिर से बहुत ज़्यादा करीब होंगे। तो अगर रिश्ता आपके किसी ऐसी परिस्थिति या ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहां आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर किसी तरह का मनमुटाव है, तो ऐसे सिचुएशन में अपने पार्टनर के लिए या अपने रिश्ते के लिए किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स ना रखें। को समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करें या एक दूसरे की परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। आप जब अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे, उन परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में फिर से वही हार्मनी है, पॉजिटिविटी है। तो ये जो भी एक बुरा समय है उसे गुज़र जाने दें या फिर उन परिस्थितियों में अपना बेहतर देने की कोशिश करें ताकि एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।